जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आप लोगों के प्रिपरेशन में थोड़ा सा विराम लगा था क्योंकि बीच में फेस्टिवल आ गया था होली का, और वीडियो भी अपलोड नहीं हुआ ड्यू टू होली। कुछ व्यस्तता हो गया था त्यौहार में, आप लोग जानते ही हैं। आज से फिर वीडियो अपलोड होना प्रारंभ हो गया है, यह कंटिन्यू चलेगा। आप लोग देख रहे थे कुछ मैसेज जो आप लोग चिंतित हो गए थे, सर वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, कुछ बताते नहीं हैं, तरह तरह का मैसेज। तो एक तो आप लोगों का प्यार है, समर्थन है, जो आप लोग इतना क्वेरी करते हैं, पूछते हैं, और हम इसलिए चाहते हैं जो आप लोगों को अधिक से अधिक मदद में पहुंचा सकूं। 2 एग्ज़ाम तो हो चुका है, पेपर 5, पेपर 6। पेपर जो 7 है वो है टैक्सेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, या हम लोग इसको बोलते हैं इनकम टैक्स। जनरली स्टूडेंट्स बोलता है टैक्स या इनकम टैक्स, लेकिन इसका जो नाम है वो है टैक्सेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जामिनेशन। इसमें भी प्रैक्टिकल और थ्योरी रहेंगे, 5 प्रैक्टिकल 5 थ्योरी, कॉस्ट के ही समान, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी VVI थ्योरी देख लेते हैं, फिर इस थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे और कोशिश करेंगे, चूँकि टाइम है तो हम आप लोगों को प्रैक्टिकल ही बताएं। कॉस्ट में एक प्रैक्टिकल बताए थे जो मिला हुआ था, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, आयकर से आप क्या समझते हैं, इनकम टैक्स क्या है, ठीक है। व्हाट इज इनकम टैक्स। आयकर लगाने के उद्देश्य, यानी कि जो इनकम टैक्स लगाया जाता है क्यों लगाया जाता है, इसके पीछे का क्या ऑब्जेक्टिव्स है, ये पूछ रहा है, ठीक है। इनकम टैक्स लगाने का क्या ऑब्जेक्टिव्स है, ये तो हमें वैसे भी जानना चाहिए, क्योंकि अगर इनकम टैक्स का किताब है तो इनकम टैक्स के बारे में हमको जानना जरूरी है। तो ये हो गया। दूसरा है, आयकर के लिए करदाताओं का निवास स्थान किस प्रकार निर्धारित किया जाता है। इनकम टैक्स जो लगता है उसमें ये जो रेसिडेंशियल कंडीशन है ये भी जरूरी होता है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है, जो आयकर के लिए, इनकम टैक्स के लिए करदाताओं का जो निवास स्थान होता है वो किस प्रकार से डिटरमाइन होता है, निर्धारित होता है। निवास स्थान का कर दायित्व पर भार समझाइए। एक ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। 2 थ्योरी कंप्लीट। तीसरा जो प्रश्न है वह है, कर मुक्त आय क्या है, व्हाट इज टैक्स फ्री इनकम। बहुत सारे इनकम्स हैं जिस पे टैक्स नहीं लगता है, बहुत सारे इनकम है जिस पर टैक्स लगता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, कर मुक्त आय क्या है, टैक्स फ्री इनकम क्या है। ऐसी 10 आय की मदों को बताएं जो पूर्णतः आयकर से मुक्त है, यानी कि आपको 10 टैक्स फ्री इनकम बताना है, ठीक है। तो तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न। चौथा है, आयकर अधिकारी जो इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं उनके कार्यों की विवेचना कर। देखिए कार्य तो इनका लिमिटेड होगा, मैं बार बार आपको समझाता हूँ, आप आंसर कैसे राइट करेंगे, आपका पेज कैसे बढ़ेगा, ये समझने की जरूरत है। आयकर अधिकारी का काम तो लिखेंगे 1 पेज 1.5 पेज में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपको लिखना है 4 पेज। इसमें आयकर क्या होता है, इनकम टैक्स क्यों लगाया, ये सब आप इसमें लिख सकते हैं, आपको लिखना है, ठीक है। इसमें ये नहीं सोचना जो कैसे लिखेंगे, आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए 5वां प्रश्न है, वेतन से आय से आप क्या समझते हैं, यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरी क्या है, व्हाट इज द इनकम फ्रॉम सैलरी। इस शीर्षक के अंतर्गत, यानी कि वेतन से आय शीर्षक के अंतर्गत कौन कौन से मद सम्मिलित होते हैं, यानी कि कौन कौन ऐसे इनकम है जो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंदर में आता है, और वेतन आय में कौन कौन कटौतियां स्वीकृत है, वेतन में जो आय है उसमें कौन कौन डिडक्शन है, ये आपको पूछा जा रहा है। चलिए 6ठा प्रश्न है, व्यवसाय राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए या उपभोक्ता के लिए GST के लाभ का वर्णन करना है। तो 6ठा हो गया। 7वां प्रश्न है, मकान शीर्षक से आय, मकान शीर्षक के आय से आप क्या समझते हैं, इसकी गणना कैसे की जाती है, इनमें कौन कौन कटौतियां स्वीकृत है, ये हो गया एक महत्वपूर्ण प्रश्न। 8वां प्रश्न है, अन्य साधनों से आय। इनकम के 5 हेड है, हम कुछ वीडियो अपलोड किए थे, अगर आप पहले से जुड़े हैं तो जरूर आपको पता होगा, पता होना चाहिए, ठीक है। उन सभी वीडियो को हम ग्रुप में शेयर कर देंगे,
आप लोग नहीं देखे हैं तो भी देख लीजिए। और आपको जो भी क्वेरीज है, जो भी आपको जानकारी चाहिए, आप कमेंट में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई या तो वहीं पे या तो वीडियो के माध्यम से देंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी हम ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर आपको हम आगे सब प्रैक्टिकल ही बताएंगे। तो क्वेश्चन है जो अन्य साधनों से आय शीर्षक में कौन कौन सी आय जोड़ी जाती है, कि कौन सा जो इनकम है ना वो अदर सोर्सेस हेड के अंतर्गत आएगा, और इन शीर्षक में कौन सी कटौतियाँ, यानी कि अदर सोर्सेस में क्या कटौतियाँ हैं। 9th नंबर प्रश्न है मूल्यवर्धित कर वैट वैल्यू एडेड टैक्स की अवधारणा, इसकी संरचना और प्रकार को आपको एक्सप्लेन करना है। आगे है निम्न पर टिप्पणी, किराया मुक्त मकान, पूंजी लाभ, व्यापार अथवा पेशे से आय। देखिए ये 10 क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह प्रश्न जरूर आएगा, ये आप समझ लीजिए, निश्चित आना है, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा। आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे थोड़ा, तो आप सबके सब प्रश्न लिख देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। धन्यवाद।